जय श्री कृष्णा। आज हम आपको शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए होरा मुहूर्त की जानकारी देंगे। आपके ख्याल में, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये होरा मुहूर्त होता क्या है। आपको इसे मैं पहले थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि ये होरा मुहूर्त क्या होता है। हर रोज सूर्य उदय होने के समय सूर्य उदय होने के साथ एक एक घंटे से बनने वाले मुहूर्त को हम होरा मुहूर्त कहते हैं। अब ये जो ज्योतिष में, पंचांग में होरा शब्द काम में आया, हम इसे अंग्रेजी के शब्द आवर, HOUR अर्थात घंटे से ले सकते हैं। हर घंटे का एक मुहूर्त होता है। अहोरात्र अर्थात एक दिन और रात में कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं। स्वाभाविक है कि होरा भी 24 ही होंगे। जब एक घंटे का एक होरा है तो 24 घंटे के 24 होरा होंगे। यहां मैं इनकी एक विशेषता देना चाहता हूं कि हालांकि हमें दिन और रात के चौघड़िए का मुहूर्त भी मिलता है, लेकिन ज्योतिष विद्वानों का यह मानना है कि सर्व कार्य सिद्धि मुहूर्त, होरा मुहूर्त बड़ा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। शुभ कार्य, अच्छे कार्य की सफलता के लिए यदि हम उस कार्य को एक पर्टिकुलर होरा में करते हैं तो हमारा वह किया गया कार्य सफल होने की संभावना रहती है। आप यहां जानना चाहेंगे कि ये जो होरा है वो किन नामों से जाना जाता है। हमारे ज्योतिष ने 9 ग्रह बताए, लेकिन उन्होंने बताया कि नैसर्गिक ग्रह, वास्तविक ग्रह केवल 7 ही होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि।
राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, इसलिए इन ग्रहों के संबंध में होरा के अंतर्गत कोई मुहूर्त नहीं बताया गया है। तो केवल 7 ग्रह उनके नाम के अनुसार होरा मुहूर्त चलता है। कैसे चलता है? आप जिस दिन का होरा मुहूर्त ज्ञात करना चाहते हैं, उस दिन सूर्य उदय होने पर पहला होरा उसी दिन का होगा। मान लो एक बार कि आप कोई शुभ कार्य रविवार को करना चाहते हैं, यानी सूर्य के वार को करना चाहते हैं, और उस रोज सूर्य 6 बजे उगा, तो 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा सूर्य की होरा का होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 7 से 8 चंद्र का होगा, 8 से 9 मंगल का होगा। तो मैं जहां तक समझता हूं, यह आपका सोचना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि होरा मुहूर्त, पहला होरा मुहूर्त उसी वार का होता है जो उस रोज वार का नाम है। और अगला मुहूर्त, उसका अगला मुहूर्त, उसका अगला मुहूर्त 1-1 घंटे से आगे बढ़ता है। उसका छोटा सा गणित का काम आपको करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया, रविवार को पहला होरा मुहूर्त सूर्य की होरा का होता है। तो आप अपनी अंगुली के 6 पैरवे ध्यान रखें और सूर्य से गिने। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि। तो अगला मुहूर्त सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। क्षमा चाहूंगा मैं यहां पर, शायद गिनने में कोई वार छूट गया था। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। तो 7 से 8 का जो होरा होगा वो शुक्र का होगा। 8 से 9 का होरा आपको ज्ञात करना है। शुक्र, शनि, दीत, सोम, मंगल और बुध, यानी कि बुध का होगा। अगला बुध से गिनेंगे। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम का होगा। ये 6 पैरवे काम करेंगे और 24 घंटे के 24 होरा आप ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे कि सर, यदि हम ये ध्यान नहीं रख पाए
और ऊपर नीचे कोई बात हो गई, होना चाहिए मंगल का हो रहा और हमने बुध का हो रहा जानकर उसमें हमने जो शुभ कार्य बुध के होरा में होना चाहिए वो कर दिए और वो कार्य अशुभ हो गया। देखो, ये होरा मुहूर्त आपने या मैंने नहीं बनाया, बल्कि प्राचीन विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके तैयार किया। उसे लिपिबद्ध किया, उसे चार्ट का रूप, सारणी का रूप दिया। तो अब आप यहां सोच रहे होंगे, तो क्या मैं यहां सारणी दिखाऊंगा, चार्ट बताऊंगा? नहीं। आप में और हम में एक कमी मानकर चलिए। हमारे यहां एक कहावत है, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसकी जानकारी नहीं रखते। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास जो डेट कैलेंडर है, अगर वो अच्छा है, यानी कि किसी पंचांग वाले पंडित जी ने उसे तैयार करवाया है, तो आप उसमें ढूंढिएगा किसी न किसी महीने के पेज यानी कि पन्ने के पीछे आपको सर्व कार्य सिद्धि होरा मुहूर्त लिखा हुआ मिल जाएगा और पूरी की पूरी 24 घंटे की और 7 दिन की सारणी वहां मिल जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है, जो अच्छा कार्य आप शुरू कर रहे हैं वह दिन कौन सा है और उस समय क्या समय हो रहा है। आप उस समय को ध्यान में रखते हुए कौन सा होरा चल रहा है, अच्छा है, शुभ है, अशुभ है, उसके अनुसार कार्य करेंगे। यहां मैं एक विशेष बात और बताना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि होरा मुहूर्त अच्छे होते हैं। किसी न किसी अच्छे काम के लिए वो हर वार के लिए बताए गए। रविवार से लेकर शनिवार तक के सारे होरा में कोई ना कोई कार्य शुभ कैसे होगा या कौन सा होगा बताया गया है। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान में रखना है और वह यह है कि आपके नाम यानी कि आपकी जो नाम राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है। मान लो एक बार आपकी सिंह राशि, मनोहर नाम है आपका, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। उसके दुश्मन ग्रह कौन से है? यह तो पक्की बात है कि चंद्र और सूर्य के, राहु और केतु तो दुश्मन होते ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो ये होरा जिन दिनों के लिए बताया गया है, मान लो एक बार शनि उनका बैरी ग्रह है, दुश्मन ग्रह है, शत्रु ग्रह है, तो आपको
कोई भी कार्य शनि के होरा में नहीं करना है। कारण कि अगर आप शनि की होरा में करेंगे तो आपको कार्य में सफलता कदापि नहीं मिलेगी। परंतु आपके राशि स्वामी का कोई मित्र है और जो मित्र ग्रह है उनकी होरा में अगर आप कार्य करते हैं तो सफलता के चांसेस बराबर बराबर बनते हैं। आप कहेंगे साहब शत्रु और मित्र, तो देखो भाई, हर चीज एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। जब हम ग्रहों की जानकारी आपको देंगे, मानकर चलिए वहां मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, इन नीच ग्रह, उच्च ग्रह, इनकी सबकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन हर बात का एक समय होता है। यहां आपको केवल होरा मुहूर्त की जानकारी हम दे रहे हैं। अब चलते हैं कि आपको कोई कार्य करना है तो कौन से होरा में करना चाहिए। जैसे नौकरी, राजकाज, ये कार्य सूर्य की होरा में अच्छे माने जाते हैं। आप जिस रोज भी नौकरी ज्वाइन करें, कोई सरकारी काम, राजकाज करना प्रारंभ करते हैं, आप देखिए उस रोज सूर्य की होरा कितनी बजे से कितनी बजे तक है। ये कितनी बजे से कितनी बजे तक क्यों बोला? क्योंकि सूर्य उदय जरूरी थोड़ी है कि हर रोज ही 6 बजे प्रातः होता है। बड़े दिन होते हैं सुबह 5:15 बजे भी सूर्य उदय हो जाता है। छोटे दिन होते हैं तो 6:30 7 भी बज जाती है। सूर्य उदय का समय आपकी जानकारी में होना चाहिए, उसमें एक एक घंटा जोड़ते जाइए। अगले से अगला होरा समय की अवधि आपके पास आती रहेगी, एक एक घंटे की। यह मेहनत आपको जरूर करनी है। जैसे आपको मंगलवार को नौकरी ज्वाइन करना अनिवार्य है, फिर क्या करें अपन? तो आप ये देखिए कि मंगलवार को सूर्य की होरा कब आ रही है। जिस समय आ रही है आप उस 1 घंटे के दरमियान उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बात खत्म हो गई। चंद्र होरा सर्व कार्य सिद्धि होरा होता है। आपको कुछ भी याद नहीं है यार, सूर्य की होरा में करूं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि की होरा में करूं, मैं किस में करूं? आप चंद्र की होरा याद रखिए, और चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित, नौकरी से, रोजी रोजगार से संबंधित कोई भी शुभ कार्य हो, आप चंद्र की होरा में प्रारंभ कर सकते हैं। कारण कि यह सर्व सिद्धि कारक होरा है। मंगल की होरा, मंगल की होरा में हम क्या करें? आप यात्रा कर सकते हैं, आप कर्ज अपना जो लिया हुआ है उसे चुका सकते हैं। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो ध्यान रखिए, उसमें जीतने के लिए, उसे आपके अनुकूल बनाने के लिए मंगल की होरा के समय आपको जाना चाहिए। इसके बाद अगली होरा आती है अपनी बुध की होरा। बुध की होरा में ज्ञान अर्जन, गणेश जी महाराज ज्ञान दाता भी है।
ज्ञान अर्जन करना, नया व्यापार प्रारंभ करना, गृहस्थ जीवन में मुख्य बात यही आती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठना है और साहब उस रोज मंगलवार है, घर पर कह दिया आज तो आखरा वार है साहब, आज तो नहीं भेजेंगे स्कूल। अरे क्यों नहीं भेजेंगे? उस रोज आप ये देखिए कि बुध की होरा कब है। जिस समय बुध की होरा हो उसे ज्ञान अर्जन करने के लिए भेज दीजिए, उसे 1 घंटे में। आपको मान लो कि रविवार को व्यापार प्रारंभ करना है, आप बुध की होरा में व्यापार प्रारंभ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की होरा विवाह कार्य के लिए अति उत्तम होती है, ज्ञान अर्जन के लिए होती है, नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए होती है। शुक्र की होरा आपको नया वस्त्र धारण करना है, नए आभूषण धारण करने हैं, श्रेष्ठ होरा इन चीजों के, नई मशीनरी लगवानी है, स्कूटर, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल क्रय करनी है या उसका मुहूर्त करना है, आप शुक्र की होरा में कीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। शनि की होरा मनी कलेक्शन, धन का संचय, आप नया भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, नींव रखने का कार्य, आप नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो गृह प्रवेश का कार्य, और इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य जिसकी नेचर, जिसकी प्रकृति स्थिर है, स्थिर रखना चाहते हैं, आप उसे शनि के होरा में कीजिए। इस तरह से हमने सर्व कार्य सिद्धि होरा मुहूर्त की जानकारी आपको दी। यदि आपको जानकारी थी कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो, लेकिन अगर आज तक आपने इस पद्धति को नहीं अपनाया, होरा मुहूर्त नहीं साधा है, तो एक बार हम होरा मुहूर्त के अनुसार कार्य करके देख ले। अगर हमें सफलता मिलती है, हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आप इसे अपनाएं। लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई आप लोग पूरा वीडियो देखिए, दैनिक जीवन से संबंधित घर गृहस्थ की बातें ही हम करते कराते हैं। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं, और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है आप जरूर भी पूछिए। जय श्री कृष्णा।